तो जी हाँ दोस्तों, ईरान ने डिक्लेयर कर दिया है कि अब वो टेक जाइंट्स पे भी अब यूएस की हमला करेंगे। 18 लेजिमिनेट टारगेट्स उन्होंने अभी तक दिए हैं और भी इससे ज्यादा भी बढ़ सकते हैं। ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स थ्रेटन एप्पल, गूगल, एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट एंड 14 मोर कंपनीज अक्रॉस मिडल ईस्ट। इनका ये इसलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि जो इनके असैसिनेशन हुए थे कमांडर से और सुप्रीम लीडर खमेनेई के, उसमें इन टेक जायंट कंपनीज का बहुत बड़ा हाथ है। यूएस की इन लोगों ने मदद की है, इस वजह से अभी ये लोग उन पे अटैक करेंगे। जिनमें 18 कंपनियां ये हैं: एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, एनवीडिया, इंटेल, एचपी, ओरेकल, जेपी मॉर्गन, बोइंग, टेस्ला। और भी आप देख सकते हैं, आईबीएम, ये सब। क्यों इन सब कंपनियों पे अब ये आईआरजीसी हमला करना चालू कर दिया है, वो देख सकते हैं। IRGC accused them of being the main element in designing and tracking association association targets through AI surveillance system, cloud computing, and Intel infrastructure across the Middle East. Attacks were set to 8 p.m. तेहरान के 8 बजे टाइम के अनुसार हमला करना वो लोग शुरू करेंगे, जो भारत के 10 बजे रात के होता है। 10 बजे रात से वो लोग हमला करना शुरू कर देंगे। और आगे देखते हैं, तेहरान ने जैसा कि हमला करना शुरू कर दिया है। आईआरजीसी ने मार्च 3 को इन लोगों ने ड्रोन्स दागे थे अमेजोन वेब सर्विसेज पे डाटा सेंटर जो यूएई में है और बहरीन में है। मार्च 26 में इन्होंने फिर एक साइबर अटैक किया जिसमें हांडला का लोगो अपीयर्ड हो गया ट्रिगर्स लॉगिंग पेजेस पे, जिसको एक मेजर साइबर अटैक बोल सकते हैं। अप्रैल 1 को फिर इन लोगों ने किया कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट फ्यूल डेपोट्स हिट बाय ईरान ड्रोन। ईरान के ड्रोन से बहुत ज्यादा ऑयल के डेपो पे और फ्यूल डेपोज पे ये लोग हमला कर रहे हैं। उसी दिन इन लोगों ने एक और कुवैती सुपर टैंकर एआई स्लैम मी स्ट्रक बाय इरानियन अटैक इन दुबई एयरपोर्ट। इसकी वजह से बहुत ज्यादा आग लग गई थी। हॉल डैमेज पॉसिबल, ऑयल स्पिल्स ऑनगोइंग। 7,381 फिशिंग यूआरएल्स ट्रैक्ड हुए हैं पालो ऑल्टो नेटवर्क्स के द्वारा। ये माना जा सकता है कि ईरान अब साइबर अटैक कर रहा है, ड्रोन से अटैक कर रहा है डाटा सेंटर्स पे अलग अलग कंपनियों के, और हैक करने की कोशिश कर रहा है। आज की डेट में टेक एक एसेट माना जा रहा है। टैक्स एसेट्स आर नाउ ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, नॉट पेरिफेरल टू इट। फ्यूचर क्राइसिस में टारगेट डाटा सेंटर एंड क्लाउड प्लेटफॉर्म्स एज मच एज ट्रेडिशनल साइट्स। जी हाँ दोस्तों, ऐसा मान भी सकते हैं क्योंकि डाटा सेंटर्स पे ही आज की दुनिया इतना ज्यादा निर्भर हो चुकी है। एआई की वजह, एआई भी आ चुका है। तो अगर डाटा ही नहीं रहेगा तो आधी दुनिया वैसे ही बिना इंटरनेट के बंद हो जाएगी। और ये टेक जायंट्स कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं इस पे इंटेल ने डिक्लेयर कर दिया है अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज की सेफ्टी। नंबर 1, टेकिंग स्टेप टू सेफगार्ड वर्कर एंड फैसिलिटी, एक्टिवली मॉनिटरिंग सिचुएशन। Amazon AWS कंफर्म स्ट्रक्चरल। जी हाँ, जैसा कि मैंने बताया था कि ईरान ने ड्रोन्स दागे हैं और मिसाइलें। तो AWS Amazon का डैमेज हो चुका है, डिस्टर्ब्ड, वहां की पावर सप्लाई जा चुकी है। और लोकल अथॉरिटीज से के द्वारा उन्हें हेल्प की जा रही है फायर को कंट्रोल करने पे। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, जेपी मॉर्गन और डिक्लाइन टू कमेंट ऑफिशियली। वो इन लोगों ने भी अभी मना कर दिया कुछ भी ऑफिशियली बताने से। लेकिन ऐसा कहा जा सकता है कि इन लोगों को भी कुछ ना कुछ जरूर असर हुआ होगा इस चीज से। और जो और भी मल्टीपल कंपनीज है, उन लोगों ने भी अपने एम्प्लॉयज को बोला है कि रिमोटली वर्क कीजिए और लिमिट
ट्रैवल कीजिए मिडल ईस्ट में, गल्फ कंट्रीज में। जैसा कि ये सब देख सकते हैं कि 18 कंपनीज थ्रेटन, 3000 ड्रोन्स एंड मिसाइल्स फायर्ड, ₹115। जी हाँ दोस्तों, ऑयल का प्राइस पहुंच चुका है प्रति बैरल अभी। और 7381 प्लस फिशिंग यूआरएल्स डिटेक्टेड हो चुका है। ये एक तरीके से साइबर अटैक माना जा सकता है ईरान के द्वारा मिडल ईस्ट की कंट्रियों पे, उनकी टेक कंपनियों पे। और बेसिकली उनकी नहीं, ये यूएस की टेक कंपनीज है जिन पे वो हिट कर रहा है, ताकि यूएस को नुकसान पहुंचा जा सके और ये वॉर और भी ज्यादा कॉस्टली हो सके। और यूएस स्ट्राइक्स इनसाइड ईरान, यूएस ने लगभग 11,000 से ज्यादा स्ट्राइक्स कर दिए अभी तक। तो इसका रिकॉर्ड ऐसा बताया जा रहा है कि अभी 13,000 से ज्यादा स्ट्राइक कर चुकी है ईरान पे यूएस। 13,000, जी हाँ दोस्तों, एक बहुत बड़ा नंबर होता है। और 90% ईरान के जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो सब भी डाउन कर दिए गए हैं उनके डिफेंस सिस्टम्स के द्वारा, जो यूएस ने मिडल ईस्ट की कंट्रियों में लगाया गया है। लेकिन 90% में से भी अगर 100 मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइल दागी, जिसमें से 90 हटा हटा लीजिए, जो नहीं लगी, 10 लगी, उससे भी बहुत ज्यादा डैमेज हो सकता है। और अब सबसे बड़ा पिक्चर है कि वाई इट मैटर्स, क्यों आज आज की डेट में टेक कंपनियां इतना मैटर करती हैं। देख लेते हैं। एआई एंड क्लाउड आर नाउ फ्रंट लाइन वॉर एसेट्स, नॉट जस्ट बिजनेस टूल। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि लगभग पूरी दुनिया ही एआई पे और डाटा पे और इंटरनेट पे अब आधारित है और निर्भर है। ईरान सीज यूएस टेक फर्म्स एज इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, नॉट न्यूट्रल कंपनी। ईरान का कहना है कि वो यूएस की टेक कंपनीज को इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर मान रहा है, ना कि कोई एक साधारण कंपनी। इन कंपनियों ये कंपनियां ईरान की इंफॉर्मेशन देती है यूएस को। फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री टेक जायंट्स नेम्ड एज मिलिट्री टारगेट्स इन एक्टिव वॉर। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में भी ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हालांकि उस टाइम इतना ज्यादा एआई और इंटरनेट का दौर नहीं था। और आज की दुनिया में सबसे पहली बार, और कहा जा सकता है कि इस वॉर में पहली बार ईरान ने किसी भी टेक कंपनी पे हमला किया है। और ये सेट्स डेंजरस प्रेसिडेंट, टेक कंपनीज ड्रॉन इनटू जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट। जी हाँ दोस्तों, और टेक कंपनीज को घसीटा जा रहा है इस जियोपॉलिटिकल युद्ध में, जिसमें बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचेगा टेक कंपनीज को, यूएस को। और व्हाट कुड हैपन, इसे हो क्या सकता है? फिजिकल स्ट्राइक्स ऑन डाटा सेंटर ऑफिसेज, एआई फैसिलिटीज अक्रॉस गल्फ कंट्री, जो कि हालांकि अभी भी हो रहा है। मेजर साइबर अटैक्स ऑन का क्लाउड प्लेटफॉर्म डिस्टरप्टिंग ग्लोबल डिजिटल सर्विस, ये भी ईरान अभी भी साइबर अटैक कर ही रहा है। मास इवैक्यूएशन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टेक वर्कर्स फ्रॉम यूएई, सऊदी, बहरीन, ये भी कर सकते हैं। और इंडिया के भी बहुत सारे वर्कर्स हैं, लोग हैं, जो टेक कंपनीज में यूएई, बहरीन, इन सब में और सऊदी में काम कर रहे हैं, यूएस की टेक कंपनीज में। उन लोग को भी वापस आना पड़ सकता है और बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ सकती है, और कंपनीज में परमानेंटली विड्रॉल। जी हाँ दोस्तों, अगर ये लंबे वक्त तक युद्ध ऐसे ही चलता रहा तो यूएस की जो टेक कंपनियां हैं फिर वो वहां से वापस आना शुरू हो जाएगी मिडल ईस्ट से। Path to peace. Iran says it has necessary will to end war, wants guarantees of no future attack. ईरान का साफ साफ यही कहना है शुरुआत से ही कि वो युद्ध खत्म कर सकते हैं, लेकिन उन्हें गारंटी चाहिए कि यूएस फ्यूचर में उन पे दोबारा कभी भी अटैक ना नहीं करेगा। इसराइल का तो ये है कि वो कभी उसका अटैक कभी भी जारी रहेगा जब तक वो अपने टारगेट्स को फुलफिल ना कर ले। ट्रम्प says troops out in 2-3 weeks but details unclear। ट्रम्प ने कहा है कि 2-3 हफ्ते में वो अपने एसेट्स लाइक एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट्स और ट्रूप्स, उन सबको 2-3 हफ्ते में वहां से हटा लेगा। लेकिन अभी भी एक क्लियर नहीं है, क्योंकि यूएस के भी स्ट्राइक्स अभी भी जारी ही हैं।
Secretary Rubio says finish line in war is near. Iran denied direct US negotiations, called proposals unrealistic. ईरान शुरुआत से ही कह रहा है कि उसके यूएस के जो भी डिमांड्स है और जो भी पीस प्लान है जिसमें उसने अपने डिमांड बताए हैं वो अनरियलिस्टिक है, अनलॉजिकल है। और साथ ही में वो ये भी कह रहा है कि यूएस के साथ उसकी कोई भी नेगोशिएशंस नहीं चल रही है अभी तक। तो देखते हैं साथियों आगे क्या होता है इस वॉर का नतीजा।